छोटा सा निवेदन यह है जो जज साहब कहना चाह रहे थे कि प्रशासन, जो भी लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, ये हमारे समाज में हुआ, हमारी कर्नल साहब की अस्थि कलश विसर्जन के कार्यक्रम में हुआ, ये बहुत गलत है। और ऐसा कार्य, ऐसी क्रिया किसी भी व्यक्ति के, किसी भी घर के, किसी भी कार्य में नहीं होनी चाहिए। और जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं, प्रशासन, मेरा निवेदन है प्रशासन इसमें गौर करे। प्रशासन के पास फुटेज है, वीडियोस हैं, सब कुछ है, प्रशासन वहाँ था। जिन्होंने भी ये कार्य करा है, जिस भी कारण से करा है, मेरे को उसमें नहीं जाना, लेकिन आप लोग, जिन लोगों ने ये करा है, उनको दंडित करना चाहिए। और हमें बताओ, क्योंकि समाज के तौर से हम फिर उसका निवारण करेंगे, क्योंकि समाज बहुत पीड़ित है साहब, बहुत दुखी है। जब गांव का व्यक्ति आपको फोन करके रोए और उसके मुंह से आवाज ना निकले, बोलता साहब मैं बोल नहीं सकता, मैं आज अपने समाज से बहुत लज्जित हो गया हूं कि हमारे 73 शहीद वहां बैठे थे और उनके ऊपर जूते पड़ गए। ये बताओ आपके पीछे सर, एक सर क्या बयान दिया? ये था कि सचिन पायलट, क्या बयान दिया मैंने? एक विधायक तो है, पूरा बयान बताओ, क्या दिया था? इतना लंबा होल्ड ऑन। हाँ, आपका बयान ये था कि भाई हमारे जो सचिन पायलट हैं अभी केवल एक सिंपल एमएलए हैं अभी, ठीक है। हाँ। और क्या 12 आना थोड़ा, मैं बताता हूँ क्या बयान दिया। क्या था? I'll tell you. जनरली क्या होता है ना, with the advent of digital medium, it is so easy on your phone to cut and impregnate a situation with pregnancy conducive to what you want to say, not with what is true. मेरा स्टेटमेंट ये था कि 75 विधानसभाएं हैं राजस्थान में, 200 में से जो एमबीसी बाहुल हैं। पूरे समाज ने उठ करके एक व्यक्ति को आगे प्रमोट किया सीएम बनने। मैंने उससे पहले, स्टेटमेंट से पहले, जब मेरे को मीडिया वाले ने पूछा था तो मैंने ये भी कहा था कि इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आप देख लीजिएगा, इट्स अ लॉन्ग इंटरव्यू। मैं गाड़ी में बैठा था, केकड़ी में था। मैंने कहा, उन्होंने पूछा सीएम सचिन जी के लिए आप क्या कहते हैं? मैंने कहा सचिन मेरा छोटा भाई है, उसको तो सीएम 4 साल पहले बन जाना चाहिए था। द फुल, प्लीज रिमेंबर द, आई हैव अ डिसेंट मेमोरी। और मैंने उनको ये, फिर उन्होंने बोला क्या? मैंने कहा मैं वही बात तो आपको कह रहा हूं कि हमारे 8 विधायक जीते, 13 हार गए। अगर दोनों एक साथ होते तो आज 21 एमएलए राजस्थान में होते हमारे समाज के। ये पूरी बात है। फिर मैंने ये कहा उनको कि ये तो वही वाली बात हो गई ना, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आने, जग हंसाई हुई सो अलग। वाई सचिन सो रेलेवेंट? मैं बात कर रहा हूँ पूरे समाज की। समाज इज इंपॉर्टेंट। अब उसमें आप उसको काट छाट करके जो करो भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता यार। अब उसके अंदर में तुम सचिन का नाम हटा करके सचिन तेंदुलकर डाल दो, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? इट्स नॉट माय, जगह सही वाली बात है, सच है। वो वर्ड एब्सोल्युटली। किस तरीके से हुई? आप बताओ कि व्हाट हैज हैपेंड इज when people went ahead and supported an individual to become somebody. If the person did not become somebody, and that gentleman had 2 portfolios, समाज ने खड़े होकर के एक मुश्त वोट दिए और डिप्टी सीएम बनाया। उनके पास 2 पोर्टफोलियो थे, एक पोर्टफोलियो पंचायती राज का था और एक पीडब्ल्यूडी का था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। जब एक व्यक्ति को समाज ने इतना आगे बढ़ा दिया, और आज की तारीख में क्या है, साधारण एमएलए। मैंने कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दिया? फैक्चुअल है, लीगली साउंड है, कंड्यूसिव है। अब आप उसको कैसे भी उसको इंटरप्रेट आप करो, इट इज किसी गुट की कोई बात नहीं। ये कार्यक्रम अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम था, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। कर्नल साहब, और अगर आप ध्यान से देखें, पिछली बार जब हम 2 दिन पहले भी मिले थे, मैंने यही कहा था सबसे कि जो भी व्यक्ति कर्नल साहब से ताल्लुक रखता हो, उनकी विचारधारा से प्रभावित होगा, उन सबको आमंत्रण है। काफी सारे लोग तो ऐसे भी आए थे जिनसे मेरी बात भी नहीं हुई थी, और जब मैंने उनको देखा तो लगा कि अरे आप भी आए? बोलते हाँ, हम तो कर्नल साहब को बहुत जानते हैं। सब आए। अब इसको जो रंग आप देना चाहते हैं, ऐसा रंग बिल्कुल नहीं है हमारी तरफ से। कर्नल साहब के अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है, था,
और ये कार्यक्रम बहुत शिद्दत का कार्यक्रम था। हमको और पूरे, मैं आपको ये बताऊं कि आज सुबह से और कल रात तक करीब 1:30 बजे तक मुझे समाज के बुजुर्गों के फोन आते रहे। कुछ तो इतने पीड़ित थे इस पूरे एपिसोड को दे, रो रहे थे साहब। मैं बताऊं आपको, अगर आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आपको फोन आए और वो करीब 65 से 75 साल की उम्र का हो और वो उसके मुंह से आवाज ही ना, वो कह रहा है कि हम साहब आज लज्जित हो गए। जो बातें आप कर रहे हैं वो तो मेरे को तो उसका कतई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर हमारा समाज लज्जित हो रहा है ऐसे कार्यक्रम से, तो समाज के लिए ये अच्छी बात नहीं। मेरा इससे ज्यादा, ये जो अच्छे लोग थे उस सभा में आपने देखा लाखों की तादाद में लोग आए थे। उसमें कुछ लोग, जैसा बैंसला जी बताए, उनकी हरकत को समाज जायज नहीं ठहरा था। गुर्जर समाज एक गौरवशाली समाज है, हमारे समाज का बहुत बड़ा इतिहास है। लेकिन जो हमारे समाज का जो संदेश गया है दूसरे लोगों में, वो ठीक नहीं गया है। इसलिए क्योंकि हमारा जो वहाँ पर पवित्र जो संस्कार थे कर्नल साहब के, उनके पवित्र कार्यक्रम में इस तरह की कोई घटना हो जाए, ये बहुत गलत है। क्योंकि गुर्जर समाज का व्यक्ति अपना अपने अलग स्थान रखता है। गुर्जर समाज के जो लोग आए थे पूरे राजस्थान से, औरंगजेब सत्ता से मंत्री ही क्यों टारगेट थे? देखिए ये जो कुछ भी कुछ लोगों ने वहाँ पर किसी प्रकार की हरकत करी, इसके लिए विजय जी खुद पहले कह चुके कि हम इस बात को लेकर के शर्मिंदा है कि वो हमारे अतिथि थे। जो भी हमारे वहाँ पर गेस्ट आए थे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग हो, और उनके साथ यदि कोई व्यक्ति गलत वहाँ पर हमारे सामाजिक मंच पर कोई गलत हरकत करता है तो उसके लिए हम खुद शर्मिंदा है। और हमारे समाज के लोग भी, किसी भी गेस्ट को, कोई भी अतिथि हमारे घर में आता है तो उसके लिए हम सम्मान उनका करना, वो कर्नल साहब के प्रति उनकी आस्था थी सब लोगों की, और कर्नल साहब से उनके व्यक्तिगत रिश्ते थे। और विजय जी ने उनको आरक्षण संघर्ष समिति के उस पर निमंत्रण दिया था, इसलिए वो लोग आए थे। बिना बुलाए कोई नहीं आए, निमंत्रण पे आए। लेकिन इसके बाद में वहां पर इस हमारे मंच पर, समाज के मंच पर यदि कोई नेतागिरी करे, राजनीति करे, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा जी आप इस बात नहीं है। मूल बात यह है कि स्थानीय लोगों को कर्नल साहब की मूर्ति गुर्जर भवन में स्थापित करनी थी। आप सबने देखा होगा वहाँ पर पांव रखने को जगह नहीं थी और बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। यहाँ के मेजबान होने के नाते भोजन पानी की व्यवस्था करना हमारा दायित्व था, हमने किया। तो हम अलग आयोजक नहीं है, आयोजन एक ही है। आयोजन समिति ने जो आयोजन किया उसमें जो आप पूछना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों ने किया, तो ये अभी जांच का विषय है। और हम चाहेंगे कि प्रशासन स्पष्ट करे कि वो कौन लोग थे, किस उद्देश्य से आए थे, वो क्या चाहते थे। और उन्होंने जो ये एक तरह का समाज को कलंकित करने का काम किया, उन्होंने जो समाज में एक प्रकार का वर्ग संघर्ष कराने की कोशिश की, और भीड़ में माननीय लोकसभा अध्यक्ष का प्रोटोकॉल तोड़ने की कोशिश की। ये सिर्फ एक चेष्टा नहीं है, गंभीर और कानूनन अपराध की श्रेणी में आने वाला कृत्य है। इसके लिए प्रशासन से हमारी मांग यही है कि वो जांच करे, जो दोषी व्यक्ति हम दंडित भी करे। लोकसभा स्पीकर का प्रोटोकॉल होता है कि वो जब बैठा है तो वहाँ मान लीजिए जो व्यक्ति जिनको पास धारक है वो आएंगे, तो उनके यहाँ वहाँ तक मंच पर चढ़ने की कोशिश करना, ये है, उनके प्रति नहीं है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। ये आप उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई उन्होंने कमी छोड़ी है उनकी सुरक्षा में। देखिए, ये एलिगेशन नहीं है, ये एक किसी व्यक्ति ने कोई चेष्टा करी छोटी सी, उसके कारण जो अपराध हुआ उस पर कार्रवाई करने की मांग है। कल जो हमने देखा कहीं ना कहीं धक्का नहीं लगा। मैं तो कह रहा हूं ना आपको, मैंने क्या कहा, द फर्स्ट थिंग व्हिच आई सेड इज, हम अपने आप को लज्जित सा महसूस कर रहे हैं। ये कार्यक्रम पॉलिटिकल था ही नहीं। मुझे ये समझ में ही नहीं आती बात, इसमें हल्ला करने की क्या बात थी। दुख है इस बात का। हम हर जगह आप पॉलिटिकल एजेंडाज नहीं रन कर सकते। आप मंदिर में बैठ करके स्नान नहीं कर सकते। आप मंदिर में जूते पहन के नहीं जा सकते। उसी प्रकार
किसी की अस्थि विसर्जन यात्रा में और कार्यक्रम में अगर आप इस तरह के जूते दिखा के खलल करते हो तो पूरे समाज, मैं बता रहा हूँ ना, 75 साल का व्यक्ति अगर मुझे फोन करके रोए, ही वॉज नॉट क्राइंग, ही वॉज वेलिंग, वेलिंग इज द राइट वर्ड, क्योंकि सब लोगों की भावना कर्नल साहब के साथ जुड़ी। मतलब जी आप एक तरफ तो कहते हैं कि भाई ये राजनीतिक मंच नहीं था, ये सामाजिक नहीं था। मंच था, ठीक है, करेक्ट। दूसरी तरफ राजनीतिक लोग आते हैं, आप उनको मंच प्रोवाइड करवाते हो, उनका भाषण दिया जाता है, भाजपा के नेता, मेरी बात बोल, हाँ। भाजपा सरकार में आपके बेहतर शहीद What is more demeaning? Somebody throwing a shoe at you? Is that not demeaning enough? Somebody throwing a shoe and that shoe going and hitting the people who are sitting there. 73 शहीदों के ऊपर जूता पड़ गया भाई साहब। मंच तक गया जूता? हाँ, ये आप कह रहे हैं मंच तक गया है भाई साहब। ग्रे, पुलिस की रिपोर्ट, अरे मेरे पास ग्रे कलर का जूता है भाई साहब, मेरे पास अभी भी रखा हुआ है कमरे में। मेरे को दुख है, पीड़ा है। मेरा देखो, आपसे जो भी आप चर्चा कर रहे हैं, मैं उसको एक लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट बता देता। The community is hurt by what has happened. Politics is good. Keep it away from such events. हर जगह हर बात करने की जगह नहीं होती, हर जगह की एक मर्यादा होती है। मर्यादा को लांघोगे तो समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता। मैं ये चर्चा नहीं करता आपसे, लेकिन आपने पूछ लिया, मेरी भी पीड़ा है, मैंने ये बता दिया आपको। अब तुम मुझे छोड़ दो, समाज को छोड़ दो। आपके घर में किसी की अस्थि विसर्जन हुआ, कोई जूता फेंके, कैसा लगेगा? आप मुझे बताओ। उस कार्यक्रम में तो अगर मैं बात करूं, अस्थि विसर्जन हो, वो गमी का माहौल है, ठीक है, और सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि हम नाच रहे जो हुआ, बीजेपी के भाषण के दौरान तालियां बजी, दूसरों के भाषण के दौरान चक्कर चल रहे हैं, इसको किस लिहाज में लेते हैं? आने वाले समय में चुनाव है, तो ऐसे में समाज को कहाँ खड़ा कर दिया आपने? मैंने तो कहीं नहीं खड़ा करा। मैंने वही आपको कहा, देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। एज आई सेड डे बिफोर यस्टरडे, कमिंग बैक टू व्हाट आई सेड, मैंने आपको ये भी कहा था कि राजस्थान में पार्टियों की राजनीति कम, जातियों की राजनीति ज़्यादा होती है। जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग बैठे होते हैं, वहाँ पर राजनीतिक बात कर दी गई, ठीक है। मौका मिला, लोगों ने कही, अच्छा नहीं किया। देखो, अगर मेरे से आप पूछो, लेकिन कमिंग बैक टू व्हाट आई सेड, जिस तरह से ये पूरा एपिसोड हुआ, हल्ला हुआ, जो इंसिडेंट हुए, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है, रिग्रेसिव हैं। रिग्रेसिव इज़ द वर्ड। और ये नहीं होने चाहिए थे। पॉलिटिकल फाइट्स जो हैं, आपकी फाइट्स ऑफ टेरिटोरियल लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप शुड रिमेन इन द रेल्म ऑफ पॉलिटिकल फाइट्स। सामाजिक मंच में समाज चेतना की बात करें। आप में से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि आपने इतनी बड़ी घोषणा कर दी कि सब बच्चों को, जो वीरांगनाएं हैं, उनका खर्चा खुद लेकर के आप, एक मिनट, कमिंग बैक टू दैट, नहीं, दैट शुड हैव बीन द फर्स्ट थिंग, दैट शुड हैव बीन द फर्स्ट थिंग। प्लीज अंडरस्टैंड, हम जब समाज की बात करते हैं, हम समाज उत्थान की बात करते हैं, तो मेजॉरिटी जो सबसे बड़ी बात गई, आप देखिए कितने हमारे शहीद हुए होंगे आज की डेट में पूरे भारत में। और मैंने राजस्थान तक उसको लिमिट नहीं किया है, पूरे भारत में जितने आज तक जितने भी शहीद हुए हैं, 71 वॉर से लेकर के अब तक जितने भी लोग प्लान बी चाहते हैं, वी आर गोइंग टू गो अहेड एंड गिव देम अ लॉट ऑफ स्टफ। उसकी बात तो मैं कहाँ ढक रहा हूँ अशोक जी, मैं उसको थोड़ी ढक रहा हूँ। आप रुक